मणिपुर पिछले कई दिनों से आप इस राज्य के बारे में सुन रहे होंगे। यहाँ दो समुदायों के बीच रह रहकर हिंसा भड़क रही है। इस हिंसा में अब तक 54 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। हज़ारों लोग बेघर हुए हैं। हम इसको एक भयंकर त्रासदी कह सकते हैं। इस हिंसा के दौरान ऐसी कई दर्दनाक घटनाएं भी देखने को मिली जो इंसानियत और मानवता को शर्मसार करती हैं। एक एम्बुलेंस को दंगाइयों ने आग लगा दी, जिसमें एक मासूम बच्चे और उसकी मां की दर्दनाक मौत हो गई। केंद्र सरकार की तरफ से शांति बहाली की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन शांति बहाली की प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। शांति की मांग को लेकर कुकी समुदाय के लोग गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर भी पहुंचे, धरना प्रदर्शन भी किया। इन लोगों का कहना है कि राज्य की मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं निसार सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। मणिपुर हिंसा के बारे में जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि मणिपुर क्या है और भारत के लिए यह कैसे महत्वपूर्ण है। मणिपुर को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत के गहना के तौर पर संबोधित किया था। मणिपुर एक अंडाकार आकार की घाटी है जो 9 पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह एक प्रकृति द्वारा निर्मित गहना के तौर पर दिखती है, इसलिए इसका नाम अज्वेल्ड लैंड यानी मणिपुर है। सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज का भी मणिपुर से इतिहास जुड़ा रहा है। दरअसल आज़ाद भारत की सरजमी पर पहला तिरंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान और निकोबार में खुद की अपनी सरकार के थले फहराया था। इसके बाद मणिपुर के मोइरंग में 14 अप्रैल 1943 को आज़ाद हिंद फौज के कर्नल शौकत मलिक ने तिरंगा फहराया था। तो यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं जिससे देश के इस खूबसूरत राज्य में हिंसा की लपटें उठने लगी। दरअसल मणिपुर में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है और इतिहास में उसके भौगोलिक बनावट की एक अहम भूमिका है। कोई भी इसके भौगोलिक स्थितियों, सामाजिक ताने बाने और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को समझे बगैर हिंसा की वजहों को नहीं समझ सकता है। आइए इतिहास, भूगोल और मणिपुर के सामाजिक ताने बाने के आईने में हिंसा की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। मणिपुर की सामाजिक संरचना यह है कि यहाँ की प्रमुख सामाजिक समूहों में मैतेई, कुकी और नगा हैं। मैतेई बहुसंख्यक हैं जो राज्य की आबादी में लगभग 55% माने जाते हैं। मैतेई को मैती या मेतेई भी संबोधित किया जा रहा है। मणिपुर की 60% आबादी इम्फाल शहर और उसके आसपास के इलाकों में बसी है। इस इलाके को सेंट्रल वैली या इम्फाल वैली के नाम से भी जाना जाता है, जो मणिपुर के कुल भूभाग का सिर्फ 10% है। यह भूभाग बहुत ही उपजाऊ माना जाता है। इसके अलावा कुकी और नगा समुदायों सहित कुल 55 जनजातियां हैं जो 40% के आसपास हैं। कुकी और नगा इम्फाल घाटी से सटे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का 90% माना जाता है। पहाड़ी इलाकों में नगा और कुकी समुदायों की रिहाइश है, जबकि मैदानी इलाकों में मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। मैतेई आर्थिक और सामाजिक तौर पर सबसे प्रभावशाली और ताकतवर माने जाते हैं। इसीलिए मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। बाकी के 20 विधायक जनजाति समूहों और अन्य वर्गों से आते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि दोनों वर्गों की क्या दलीलें हैं। दरअसल मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में शामिल करने की मांग काफ़ी लंबे समय से हो रही है। मैतेई संघ ने एक याचिका मणिपुर हाई कोर्ट में दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि 1949 में भारत में विलय से पहले मैतेई समुदाय को एक जनजाति के रूप में मान्यता मिली हुई थी, लेकिन भारत में विलय के बाद ये खत्म हो गई। इनकी दलील थी कि मैतेई समुदाय उनके पूर्वजों की ज़मीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए जनजाति का दर्जा ज़रूरी है। इस मामले पर 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट का एक फैसला आया। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश प्राप्ति के 4 हफ्तों के भीतर सिफारिश करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले ने
मणिपुर का माहौल गर्मा दिया। नगा और कुकी जनजाति इसका विरोध करने लगे। मणिपुर के मौजूदा जनजाति समूहों का तर्क है कि मैतेई का आर्थिक और सियासी दबदबा है। इसके अलावा राज्य की मशीनरी में मैतेई समुदाय का प्रभुत्व है। जनजाति समूहों का मानना है कि अगर मैतेई को जनजाति का दर्जा मिल गया तो उनके लिए नौकरियों के अवसर कम हो जाएंगे। इसके अलावा मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ों में ज़मीन खरीदना शुरू कर देंगे, जिससे जनजाति समूह हाशिए पर जा सकते हैं। इन जनजाति समूहों का यह भी तर्क है कि मैतेई समुदाय की भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और इनमें से कईयों को अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और EWS का फायदा मिल रहा है। इन्हीं सब विवादों को लेकर 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने एक रैली आयोजित की थी। यह आदिवासी एकजुटता रैली इम्फाल के करीब 65 किलोमीटर दूर चूराचांदपुर में हुई। आपको यहाँ बता दें कि चूराचांदपुर ही हिंसा का केंद्र बना हुआ है। इस आदिवासी एकजुटता रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इसी दौरान जनजाति समूहों और दूसरे समूहों के बीच झड़पें शुरू हो गई। फिर ये हिंसा दूसरी जगहों पर भी फैलती चली गई। इस हिंसा में कई परिवार विस्थापित हुए और कईयों को जान गंवानी पड़ी। कुकी समुदाय के आरोप राज्य की सत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुकी समुदाय के लोगों ने मॉरिटिक्स को बताया कि उन्हें राज्य की मशीनरी पर भरोसा नहीं है, वह सिर्फ केंद्र और केंद्र की मशीनरी पर भरोसा कर रहे हैं। सर देखिए, ये जो बातें हैं ये शुरू हुआ जब मेइतेई ने एसटी का डिमांड किया और एसटी का डिमांड किया है 3 मई को। हमने प्रोटेस्ट किया 3 मई को कि ये एसटी डिमांड के हम खिलाफ है, क्योंकि बहुत सारे मेइतेई ऑलरेडी एससी में है, ओबीसी कैटेगरी में है और हमने ये डिमांड को हमने बोला कि एसटी डिमांड इज़ नॉट जस्टिफाइड, तो हमने ये प्रोटेस्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि दिस डिमांड इज़ फैक्चुअली रॉन्ग। ठीक है सर। उसके बाद क्या हुआ, हमने पीसफुल मार्च किया 3 मई को, लेकिन उस दिन जो मेइतेई के रेडिकल ग्रुप है उन्होंने वायलेंस किया वहाँ पे और हमारे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया, उन्होंने वायलेंस किया। उसके बाद दे स्टार्टेड अटैकिंग ट्राइबल्स इन इम्फाल वैली। सो इससे शुरू हुआ और वो ऐसे चलता रहा है सर। इट्स द जेनेसिस इज एसटी डिमांड को हमने वी सेड कि हाउ कैन दे डिमांड एसटी स्टेटस बिकॉज दे ऑलरेडी आर एससी ओबीसी एंड वी आर सर वी आर जस्ट सेइंग कि यू कैन नॉट डिमांड एसटी, यू ऑलरेडी इन ओबीसी, यू आर ऑलरेडी हैविंग एससी बेनिफिट्स। एंड हमने ये भी बोला सुप्रीम कोर्ट से, एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि you should recommending ST status to the Meitei, it's the Supreme Court has already said कि it's factually wrong. Villagers, हमारे ट्राइबल विलेजर्स के ऊपर हो रहा है, जो कुकी जोमी ट्राइबल्स पे हो रहा है जो हमला, उसको ख़त्म करे और वो जो हमारे गाँवों को जला रहे उसको ख़त्म करे। और हमें देखिए, हम शांति चाहते हैं, हम सामान्यता चाहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी तो शांति होना चाहिए। वी आर मेंटेनिंग पीस, वी आर मेंटेनिंग नॉर्मलसी, बट वो हमारे ऊपर अटैक करे जा रहे हैं, हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। सो वी वांट दैट अटैक टू स्टॉप। और सर इसलिए हम आए हैं क्योंकि बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। एक 5 साल के बच्चे को गोली मारा गया है, एक 7 साल के बच्चे और उसकी माँ को एम्बुलेंस में जला दिया गया है। ये तो सर आप बताओ, ये हालत है मणिपुर में। तो हम माएँ, हम बहनें हैं, हम यहाँ पे आए हैं बोलने के लिए, हमें इंसाफ दो। और इंसाफ हमें खाली केंद्र सरकार, मोदी जी और अमित शाह जी ही दे सकते हैं। बहरहाल ये गंभीर सवाल तो है ही कि आखिर क्या वजह है कि राज्य में इतने दिनों बाद भी शांति स्थापित नहीं हो पाई है।